स्वतंत्र देव जी से बात कर लेते हैं। सर, चुनाव का क्या स्टेटस रहेगा सर? 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक तरफा जीतेंगे, कटहरी को भी जीतेंगे, बाकी भी जीतेंगे। कटहरी भी आज अच्छा चल रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार ने यू टर्न ले लिया है बेसिक शिक्षा के स्कूल बंद करने के लिए। पहले बैठक बुलाई गई थी 2700 स्कूल। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक तरफ चुनाव हम जीतेंगे, कटहरी उपचुनाव भी एक तरफा जीतेंगे। धर्मपाल जी से बात कर लेते हैं। सर, नारों को लेकर पोस्टर लगाए गए। बीएचयू में पोस्टर लगा कि हिंदू बटेगा तो बांग्लादेश के जैसे कटेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याणकारी सरकार है। जाति, बिरादरी, मजहब और धर्म के नाम पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास और सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है, जब विकास होगा तो सुरक्षा होगी और विनाश होगा तो घटेंगे, और विनाश के नाम पर ही सब चीज़ खराब होती है। तो हमारा चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का विकास और सुरक्षा पे है, इसलिए हम 9 विधानसभा की सीटें। एक आखिरी सवाल ये था कि सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि स्कूलों को बंद किया जाएगा। आज विभाग ने यू टर्न ले लिया है जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे। शिक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है, कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। शीरा नीति का अनुमोदन होता है। आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उसको अनुमोदित किया है। हम शीरा नीति में ख़ास तौर से जो हमारे डिस्टिलरीज़ हैं जो देसी मदिरा का प्रोडक्शन करती हैं, उसमें शीरा उनको देते हैं, रिज़र्व करते हैं उनके लिए। तो मुख्य रूप से हम आरक्षण लेकर आते हैं उस शीरे का, और इस शीरा नीति में भी हमने 19% आरक्षण शीरे का उन सभी प्लांट्स को देने के लिए किया है। और उसके साथ ही साथ जो और भी लघु इकाइयाँ हैं, उन लघु इकाइयों के जो उनको शीरे की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग शीरा नियंत्रण अधिनियम जो 1964 है उसके तहत हम लोग शीरा उपलब्ध कराते हैं। तो यही सब चीज़ों को लेके हम लोग आज शीरा नीति लेकर आए थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। क्या शराब महंगी भी हो रही है क्या सर कुछ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई प्रस्ताव आबकारी विभाग में नहीं आया है। चुनाव का माहौल क्या है सर? देखिए, हम लोग सभी 9 की 9 सीटें जिस पे उपचुनाव हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी 9 सीटें जीतेंगे। जयवीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, महत्वपूर्ण सीट है आपके यहाँ करहल, वहाँ पे चुनाव हो रहा है और जीजा को आपने टिकट दे दिया, तेज प्रताप को फूफे को दे दिया टिकट। क्या कहेंगे आप? करहल सहित प्रदेश के 9 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन पर बेहतरी की उम्मीद के साथ चल रहे हैं। बेहतर परिणाम देगी। जनता और मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों, रीतियों, नीतियों को लेकर के अपना ठप्पा लगाएंगे और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलने वाला है। पोस्टर वार चल रहा है, वहाँ बीएचयू में पोस्टर लगाया गया है कि हिंदू बटेगा तो बांग्लादेश के जैसे कटेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल सही है कि एकता, अखंडता, जब एकजुटता रही है, देश हमेशा ताकतवर हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की बातें तो पोस्टर लगाने वाले जाके हम लोगों ने पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया, न सरकार की कोई ऐसी मंशा है। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत के लिए द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैबिनेट में कई फैसले जो है वो आज लिए गए। महत्वपूर्ण फैसला क्या था? क्या आपके विभाग का कोई फैसला था? सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि जो सेमीकंडक्टर नीति बनी है 2024, जिससे आज के आधुनिक युग में हम विकास के क्रम में विज्ञान बहुत आवश्यक है, विकास आवश्यक है, उसके लिए सेमीकंडक्टर नीति में हम लोग सुधार लाए हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर नीति से आगे बढ़ेगी। दूसरा, नहरों पर थी तमाम गंगा और उसके थे हमारे बाल विकास के बच्चों का किसी तरीके से संरक्षण, और जो निराश्रित बच्चे हैं, तो ये तमाम अच्छे फैसले आए हैं कैबिनेट में। और एक सबसे बड़ा अभी फैसला मतलब महाराज ने लिया कि किसानों के लिए एक कैंसारी नीति आ रही थी, उसको कहा भाई इसको किसानों के हित में देख लो, चारों तरफ से कहीं कोई कमी न रह जाए कि बिना मतलब कोई मुद्दा। पोस्टर वार को लेकर क्या कहेंगे? बीएचयू में पोस्टर लगाया है कि हिंदू बटेगा तो बांग्लादेश के जैसे कटेगा। क्या कहेंगे आप? अब कोई जो पोस्टर लगाता है उसके बारे में जवाब तो वही देगा, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे, बांटने का काम तो पिछली सरकार करती रही कि भाई हम संविधान में मझवार, गाँव, तुरहिया, खरवार, बेलदार, खरोट 7 नामों से संविधान में 4 ही व्यवस्था है, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति। हम संविधान में अनुसूचित जात हैं और यहाँ पिछड़ी में बांट दिया 17 पिछड़ी जातियों में, तो अधिकारों से छटे। हम तो कह रहे हैं बटोगे तो अधिकारों से छटोगे, एक हो जाए। मझवार लिखें, मझवार के नाम से हैं, जब संविधान में हम केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार तुरैया हैं, तो हमको बांटने वाले तो ही लोग हैं ना। तो हम जब एक सटेंगे तब आगे बढ़ेंगे, हमारा नारा है।
सर, जो अधिकारियों की लिस्ट वाली बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि लाल कलम से नाम नोट कर लो? ये गलत है। चुनाव आयोग इलेक्शन कराता है और अधिकारी इसी भारत के नागरिक हैं और किसी के खिलाफ सब तो कोई गलत है तो चुनाव आयोग में एप्लीकेशन डालें, चुनाव आयोग से शिकायत करें। चुनाव आयोग शायद संगठन है और उस पर एक्शन है। तो अब चुनाव आयोग से हट कर आप चुनाव आयोग से बढ़कर जाके कहीं नहीं कलम चलाओ फिर लिखो फिर देखा जाएगा, तो ये तो गलत है। एक आखिरी सवाल था, बेसिक शिक्षा विभाग के 2700 स्कूल बंद होने जा रहे थे, लेकिन विभाग ने यू टर्न ले लिया। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे उनका मर्जर करने की बात कही जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने विरोध किया तो विभाग को यू टर्न लेना पड़ा। क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो चर्चा थी ना, चर्चा में आ रहा था, कोई भी चर्चा में आती उस पर फिर विचार होता, फिर विचार आया होगा, विचार आएगा कि नहीं मर्ज करने से फ़ायदा है या रहने से फ़ायदा, उसको और विकसित किया जाए उसमें फ़ायदा। हमारा तो राय है मर्ज नहीं बल्कि उसको विकसित करना चाहिए और उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करके बच्चों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक, शुक्रिया सर। संजय निषाद जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही और कहा कि स्कूलों को बंद करने के बजाय उनका मर्जर अति आवश्यक है, उनको बंद न किया जाए, उनका मर्जर न किया जाए और साथ ही साथ उनको स्टैंडर्ड उनका मेंटेन किया जाए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।